अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप खैरियत से हैं। मैं अतर शमीम आपसे मुखातिब हूँ यूपीएन के प्लेटफॉर्म से। पहले भी कई मौजू आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ। आज भी एक बहुत अच्छा मौजू जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे पास 5 मरले का घर लेना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें विज़िट करवाया बैरियर टाउन में सेक्टर डी के अंदर और अली ब्लॉक के अंदर को घर जो अवेलेबल थे। तो उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 1,25,00,000 से लेके 1,40,00,000 तक उसकी प्राइस थी 5 मरला घर की। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि यार ये प्राइस तो हमारे बजट से आउट तो नहीं है, लेकिन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 मरले में घर बनाना चाहें इसी कॉस्ट के करीब करीब, या इससे को 5, 10, 15% ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन हमें जो जगह है या हमारा घर जो है वो 5 मरला की बजाय 10 मरला का बन जाए, तो उसमें मैंने उनके साथ कुछ ऑप्शन शेयर की थी। तो उसमें एक क्लाइंट्स हैं जिन्होंने गजनवी ब्लॉक में 10 मरले का प्लॉट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह एक क्लाइंट हमारे हैं कि उन्होंने टीपू एक्सटेंशन के अंदर जो है वो 10 मरला का एक प्लॉट लिया कि अगर हम 5 मरला की बजाय 10 मरला के घर इन ब्लॉक्स में बना लें तो हमारी कॉस्ट आलमोस्ट सेम रहती है और हमारे पास 5 मरला की बजाय 10 मरले का घर आ जाता है। उसमें एक बड़ी ऑप्शन जो फिर उनके पास बनती है कि अगर आपकी फैमिली छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो आप उसमें से एक पोर्शन खुद रह सकते हैं और एक पोर्शन को आप रेंट आउट कर सकते हैं। तकरीबन कह सकते हैं कि 35 से 40,000 के करीब करीब आप मंथली बेस पे उसका रेंट ले सकते हैं। वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। तो इसमें जो हमारे स्पेसिफिक जो ब्लॉक्स कह लें, यहाँ आप सेक्टर ए से सेक्टर सी तक जो 5 मरला की ऑप्शंस हैं वो हमारे पास हैं डबल ए, डबल बी, डबल सी ब्लॉक के अंदर, या फिर अली ब्लॉक के अंदर है, उमर के अंदर है, इसी तरह ट्यूलिप एक्सटेंशन है, रफ़ी ब्लॉक के अंदर हैं। लेकिन इनमें अब अगर हम देखते हैं तो एवरेज जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन आप कह लें कि 65 लाख से 70 लाख के करीब करीब है। अब इससे कम में आपको यहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मासवाई कि वो फेसिंग कमर्शियल ना हो या बिल्कुल कोई डेड एंड ना हो या ग्रेवयार्ड की बाउंड्री ना हो, तो आलमोस्ट आप 65 से 70 लाख के करीब करीब 5 मरले का प्लॉट है। और उसके ऊपर अगर आप कॉस्ट डालते हैं, अगर आप इस घर को खुद बनाते हैं तो आप तकरीबन 1,10-15 लाख के करीब घर बना सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि फ़िज़िकली आप जो डे फर्स्ट से प्लॉट लेने से लेके प्लॉट बनाने तक तकरीबन ये जो 7-8 माह मिनिमम इतना टाइम पीरियड जो है आप इसको खुद लुक आफ्टर करें तो आप इतने में खुद घर बना सकते हैं। अगर आप यही किसी बिल्डर से घर लेंगे तो वो आपको अप्रॉक्सीमेट 1,25 से 1,40 के अंदर कॉस्ट करेगा। इसी तरह अगर हम सेक्टर ए, बी, सी के अलावा थोड़ा सा आगे जाते हैं सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ में, तो अगर हम सेक्टर ई में जाते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें हम मैक्सिमम मेरे ख्याल में 10 से 15% अगर हम अपनी कॉस्ट या अपनी प्राइस को एडिशनल कुछ अमाउंट ऐड करें तो हम 10 मरले का घर बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेक्टर एफ़ में चले जाते हैं, और सेक्टर एफ़ में स्पेशली जो गजनवी का सेकंड पोर्शन है, गजनवी एक्सटेंशन है, इसी तरह जो उसके बिल्कुल राइट साइड पे गाज़ी ब्लॉक है, आलमगीर ब्लॉक है, सिकंदर ब्लॉक है, टीपू एक्सटेंशन है, तो इसमें हमारी कॉस्ट आलमोस्ट जो 5 मरला के घर की प्राइस है उसके करीब करीब आ जाती है। तो डेफिनेटली इसमें एक बड़ी अट्रैक्शन थी, उन्होंने आइडिया बड़ा पसंद किया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करता हूँ, शायद आप भी इसको पसंद करें या फॉलो करें आप इसको। अगर हम सपोज़ कायद ब्लॉक में, निश्तर ब्लॉक में, शेरशाह ब्लॉक में या गजनवी के पहले पोर्शन में आते हैं तो यहाँ एवरेज प्राइस जो हमारे प्लॉट की है वो 70 से लेकर 75 लाख तक यहाँ हमें अच्छा प्लॉट, बहुत अच्छा प्लॉट, जनरल प्लॉट जो है वो कॉर्नर या फिशिंग पार्क तो नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा जनरल प्लॉट होगा जो हमें मिल सकता है। तो अगर हम एवरेज एक 70 लाख के करीब एक प्लॉट हम लेते हैं और इसको हम घर बनाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम खुद कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो तकरीबन हमारी 70 लाख के करीब करीब हम बहुत अच्छा घर खुद बना सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम 70 की बजाय प्लॉट 75 का बहुत अच्छा लेते हैं और 70 हमारी ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है तो ये तकरीबन 1,45,00,000 के करीब 10 मरले का घर हम बना सकते हैं। और ये जो ब्लॉक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ गजनवी, कायद, निश्तर, इनकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। आईफल टावर से मेन बुलेवर्ड है और ये डायरेक्ट एंट्रेंस इन ब्लॉक्स की जो मेन बुलेवर्ड से है, अप्रोच इनकी बहुत अच्छी है, लोकेशन इनकी बहुत अच्छी है। तो ये आलमोस्ट हमें
सिर्फ 5 या 10% मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि अगर हम 10% एक्स्ट्रा इस अपने कुछ अमाउंट ऐड करें तो हम 10 मरले का एक घर बना सकते हैं। तो उसमें अगर आप एक बड़ी फैमिली है तो आप बहुत खुला डुला उसमें रह सकते हैं। अगर उसमें आपकी फैमिली छोटी है तो इसी कॉस्ट में अगर आप 5 मरले का एक घर लेकर खुद रहते हैं उसमें इंडिपेंडेंट, तो इसी तरह इस 10 मरले का एक पोर्शन आप अगर अपने लिए रखते हैं और एक पोर्शन आप रेंट आउट भी करते हैं तो इससे एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी जो है वो जनरेट होती है। इसी तरह अगर हम आगे चले जाते हैं, इसमें हमारे पास फिर गजनवी का सेकंड पोर्शन आ जाता है। इसमें अप्रॉक्सीमेट हम 65-66 लाख में बहुत अच्छा प्लॉट ले सकते हैं, जो जर्नल प्लॉट होगा। इवन के जो इसके स्कूल के साथ इसकी बाउंड्री है वो लोकेशन बहुत अच्छी है, तकरीबन 20-25 प्लॉटों की वो एक लाइन है, लेकिन उसमें अप्रॉक्सीमेट 7-8 घर बन चुके हुए हैं और वो भी बहुत अच्छा मौका है। लेकिन फिर भी अगर हम 65 लाख एवरेज प्लॉट की लगाते हैं तो इसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्शन अपनी खुद करें तो ऑलमोस्ट ये हमें तकरीबन 1,35 लाख के करीब प्लॉट जो घर जो है 10 मरले का वो हमारा घर कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इसमें से थोड़ा सा ये है कि इसको हम कंस्ट्रक्शन खुद करें। इसी तरह आगे अगर आलमगीर ब्लॉक है, गाजी ब्लॉक है, टीपू एक्सटेंशन है, तो इसमें हमारी कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाती है। बल्कि अगर इन ब्लॉक्स में हम बहुत अच्छा प्लॉट एक 50 लाख का बाई करते हैं और उसके ऊपर हम 70 लाख लगाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारा कोई 1,20 लाख के करीब हमारा घर बन जाता है। लेकिन क्योंकि इन ब्लॉक्स में जो स्पेशली गाजी ब्लॉक है, आलमगीर ब्लॉक है या टीपू के आगे हमारा टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक है, उनमें इस वक्त आबादी नहीं है। नो डाउट कि उधर अभी लेकिन घर बनने की अप्रूवल्स बैरी की तरफ से पोजेसन अनाउंस हो चुकी हुई है, लेकिन अब भी उधर इतनी आबादी नहीं है। लेकिन उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि निचली अगर हम सिर्फ उसका एक प्लॉट इस वक्त बाई कर लें और साल 1.5-2 साल के अंदर क्योंकि अब वहाँ लोगों की बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। 5 मरला की घरों की प्राइस ऊपर जाने की वजह से लोगों ने प्रायोरिटी फिर 10 मरला को दी है कि वो 1 साल या 2 साल के वेट के बाद घर बना सकते हैं। तो अगर हम वहाँ आज प्लॉट बाई कर लेते हैं 50 लाख में और हम साल 1.5-2 साल बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, सपोज वो 70 लाख की नहीं होगी, वो 80 लाख की हो जाएगी, इससे ज़्यादा ऊपर तो वो नहीं जा सकती। तो फिर भी हमें वो 1,30 लाख के करीब ही कॉस्ट करेगा। उन ब्लॉक्स में वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसमें जो ब्लॉक्स इनमें जिसमें हम फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसमें हमारे पास गजनवी का सेकंड पोर्शन है। इसी तरह जो गजनवी एक्सटेंशन है उसमें पोजेसन अनाउंस हो गया है, घर 1-2 बनने भी शुरू हो गए हैं, बल्कि एक फाउंडेशन के बाद उसका फर्स्ट फ्लोर भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन वो थोड़ा सा इस वक्त उन्होंने बंद किया हुआ है। अब उधर स्कूल एंड कॉलेजेस की वजह से लोगों का एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन रहा है। गजनवी का वो पोर्शन, इसी तरह गजनवी एक्सटेंशन और इसी तरह जो टीपू ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स वो हैं कि जो पिछले कुछ 6-7 साल से डेवलप पड़े हैं, लेकिन बैरिया स्कूल एंड कॉलेजेस के शिफ्ट होने की वजह से ये जो पिछले 1 साल 1.5 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो पिछले 4-5 साल में भी उधर नहीं हो सकी थी, क्योंकि लोगों का बच्चों का पिक एंड ड्रॉप का इशू है कि वो चाहते हैं कि बच्चों की स्कूलिंग जिधर है हम उसके करीब हमारा घर हो। उस वजह से अब ये एरिया डेवलप हो रहा है। अब आलमगीर में, गाजी में 2 घर बनने शुरू हो गए हैं। इसी तरह अब इस एरिया में लोगों का एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि वो 5 मरला प्लॉट की कॉस्ट जो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके अगेंस्ट अब लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी दे रहे हैं 10 मरला के अंदर। अगर हम गजनवी ब्लॉक में देखना चाहें तो गजनवी ब्लॉक है, तला का कुछ पोर्शन है जिसमें हमारे पास तकरीबन 60 लाख के करीब प्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप उधर घर बना सकते हैं। साथ ही हमारे जो एक्सटेंशन है उसकी ओवरसीज़ बी की, हम उस साइड पे घर बना सकते हैं। तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1,30 से 1,40 के दरमियान रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो ऑब्वियसली अगर कोई बंदा इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचता है कि वो 5 मरले का घर लेना चाह रहा है तो उसमें फिर वो प्रायोरिटी कर देते हैं कि वो 10 मरला का घर बना लें। उसमें अब तौहीद ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है, 2-3 घर बनना शुरू हो चुके हुए हैं। तौहीद ब्लॉक है, साथ हमारे जौहर ब्लॉक है, उससे आगे आ जाएँ तो कायद ब्लॉक है, उसके सामने निश्तर है, शेरशाह है। तो ये ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें हमें 5 से 10% एक्स्ट्रा
अगर हम फंड्स इसमें लगाते हैं तो हम 10 मरले का इंडिपेंडेंट घर अपने लिए बना सकते हैं। नो डाउट उसकी एक वर्थ जो है वो अपनी है और आने वाले टाइम के साथ साथ उसकी वर्थ में इजाफा होगा। सपोज़ हम 5 मरले का एक घर लेते हैं, हम उसमें रहते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, 6 माह बाद उसकी जो प्राइस है अगर हम उसे किसी वजह से सेल करना चाह रहे हैं तो 10, 15, 20 लाख रुपया कम पे सेल होगा। यूज़ घर 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट में मिलता है, ब्रांड न्यू हम लेते हैं 1 करोड़ 30 लाख में। तो ये जो हिस्सा है इसमें एक प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर इसमें हम प्लॉट लेके रख लें या फौरी घर बना लें, एक तो हमारी कॉस्ट उसके करीब आएगी और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता जैसे यहाँ पे रेट बढ़ना शुरू हुए हैं तो उस रेट के साथ हमारे घर की जो प्राइस है वो कम नहीं होगी, इंशाल्लाह वो बल्कि ज़्यादा होगी। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें बैरियर टाउन में तो आप कह लें कि 1997 से ऑलमोस्ट इसके करीब से बैरियर टाउन का आगाज़ हुआ था सेक्टर ए से। उसके बाद जिस जगह हम आज बैठे हुए हैं ये सेक्टर सी है, स्पेशली जहाँ हमारा ऑफिस भी है, तलवार चौक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जामिया मस्जिद की तरफ। तो ये 2005-06 के करीब यहाँ सेक्टर सी का आगाज़ हुआ। इसको बने हुए ऑलमोस्ट आज टोटल को 22-23 साल हो गए हैं बैरियर टाउन को। लेकिन जो डेवलपमेंट पिछले 4 या 5 साल में बैरियर टाउन में हुई है, जो पॉपुलेशन यहाँ पे जितनी ज़्यादा हुई है वो पिछले 15-17 साल में नहीं हो सकी थी। वो किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो वो टाइम लेती है, लोगों का रुझान बनता है, ट्रेंड बनता है, आपकी बेसिक नीड्स आने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन अब यहाँ हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। पिछले 3-4 साल में जितने घर बने हैं ऑलमोस्ट सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, इसमें हम कह सकते हैं कि 80% जो घर हैं वो बन चुके हुए हैं। मैक्सिमम 20% इस वक्त यहाँ पे खाली प्लॉट्स अवेलेबिलिटी है। उसी वजह से इसके रेट इंक्रीज़ मज़ीद हो रहे हैं, इसके रेट रुक नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम यहाँ लग गया है, अब इससे आगे अगर हम देखते हैं कायद ब्लॉक है, जौहर ब्लॉक है, तौहीद ब्लॉक है, निश्तर ब्लॉक है, शेरशाह है, या इससे आगे जो अब लो बजट के ब्लॉक्स हैं, अब उसके लिए इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि लोगों का एक रुझान अब बन गया है। क्योंकि यहाँ पर प्लॉट की प्राइस एवरेज अगर 1 करोड़ के प्लस माइनस में है तो इतना हर बंदा इतनी सख्त नहीं रखता, हर बंदे की पॉकेट अपनी है, उसके सोर्सेज अपने हैं। तो अब लोगों का ट्रेंड आगे की तरफ बना है। अब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है उम्मीद है कि इन तमाम ब्लॉक्स में पोजेसन अनाउंस कर दिया गया है। और स्पेशली अब जो हमारी एक्सटेंशन हैं, गजनवी का जो पोर्शन है वो तो खैर एक स्कूल एंड कॉलेजेस एक मेन रीज़न है कि गजनवी के पोर्शन में जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट्स हैं या टीपू में हैं या कुछ लोग लो बजट की वजह से साथ ही गजनवी एक्सटेंशन है उसमें प्लॉट्स ले रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी है कि वो उधर घर बनाना शुरू करें। अब वो शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ रेंटल इनकम अच्छी आ जाएगी। सेक्टर सी में एक घर बनाते हैं इस वक्त 2 करोड़ 20, 30, 40 लाख रुपए में हमें कॉस्ट करता है, रेंटल इनकम है 75 to 80,000। अगर यही घर हम गजनवी में कायद में गजनवी एक्सटेंशन में या टीपू में बनाते हैं तो इसमें के ऊपर हमारी कॉस्ट जो एवरेज आती है वो 1 करोड़ 40 लाख आती है, जबकि हमारी रेंटल इनकम है हम उसे थोड़ा सा लेस साइड पे ले आते हैं, वो 65 से 70,000 है। दोनों की कॉस्ट में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंस है और जो रेंटल इनकम है उसमें सिर्फ कोई 10,000 का मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर वहाँ कोई नया घर बनता है तो लोगों के लिए अट्रैक्शन होती है, लोग प्रायोरिटी देते हैं कि यार अगर कोई ब्रांड न्यू घर है तो हम उधर जाते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा पे भी कर देते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस जो प्राइस का अब आ गया है कि 5 मरले घर लिया जाए इन सेक्टर में जो ऑलरेडी डेवलप हैं, या हम इससे थोड़ा सा आगे जाके 10 मरले का घर उसी प्राइस में बना लें। अल्टीमेट वो एक 10 मरले घर की वर्थ अपनी है, फिर वो आपका एक लाइफ टाइम एसेट है। एवरेज अगर हम नॉर्मली देखें, मैं हूँ आप हैं, तो हम 80-90% लोग एक मरतबा ही घर बनाते हैं। अगर हम इस कॉस्ट में आज घर बना लेते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी जो वर्थ है वो ज़्यादा होगी। इस एरिया में जिसमें हम बैठे हैं इधर हम ब्रांड न्यू घर लेते हैं तो साल बाद 1.5 साल बाद उसकी वर्थ डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस एरिया में जाके आज घर बनाते हैं तो मेरे ख्याल में साल 1.5-2 साल बाद उसमें हमें कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। तो ये एक छोटी सी ऑप्शन थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आपके साथ भी डिस्कस करूं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें, मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, सेल नंबर है, हमारा यूनिवर्सल नंबर है। उस पर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हमारी वेबसाइट है उसको आप विज़िट करें, इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये होता है
कि हमारे पास 2 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे आ रहे हैं, हर बंदे का पॉकेट साइज़ अपना है, उसकी रिक्वायरमेंट अपनी है। अब जो चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करते हैं उसमें से फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि जो हमारी ख्वाहिश होती है कि वो आप लोगों के साथ शेयर करें, कि जो हमसे डायरेक्ट या हम जिनसे डायरेक्ट मिल तो नहीं सकते, लेकिन जैसे अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग रूटीन में हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि जो नई चीज़ आई है वो आपके साथ शेयर करें। तो इसीलिए ये आइडिया मेरे ज़हन में था, तो मैंने कहा ये आपके साथ भी शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो बिला झिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ौरी रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।